जिस बात का अंदेशा था वही बात हुई। 3 मई से 9 मई तक प्रदेश भर में हुआ लॉकडाउन। जी हां, पिछले कई दिनों से जिस बात का अंदेशा था कि 2 मई को पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में हुए चुनावों के परिणाम आते ही हरियाणा में भी लॉकडाउन की घोषणा हो जाएगी, वह बात आज सच साबित हुई। आज प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर प्रदेश भर में 3 मई से 9 मई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी। हालांकि आज सुबह जब प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कुरुक्षेत्र में स्वर्गीय पत्रकार रोहित सरदाना के निवास पर शोक व्यक्त करने पहुंचे थे, उसके बाद जब मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने इस बात का अंदेशा दे दिया था कि आज शाम तक प्रदेश में लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया जा सकता है। जिस समय मुख्यमंत्री का यह बयान आया, ठीक उसी समय देश के सभी नेशनल चैनलों पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के जीतने और भाजपा के हारने के आंकड़े दिखाई देने लगे थे। वहीं से लोगों को अंदाजा लग गया था कि मुख्यमंत्री की यह स्टेटमेंट आज सच साबित होने वाली है। अन्यथा चर्चा इस बात की थी कि यदि बंगाल में भाजपा जीतती है तो शायद प्रदेश में लॉकडाउन 6 मई के बाद लगाया जा सकता है, और यदि हारती है तो 2 मई से ही प्रदेश में लॉकडाउन की घोषणा हो जाएगी। आखिरकार हुआ भी वही। मुख्यमंत्री के कुरुक्षेत्र से लौटते ही कुछ घंटे बाद ही प्रदेश में 7 दिन के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन करने की घोषणा कर दी गई। प्रदेश में अब 7 दिन के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं कि 9 मई के बाद भी ये लॉकडाउन कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के साथ बढ़ाया जा सकता है, जिस प्रकार दिल्ली में बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश में 7 दिन के पूर्ण बंद अथवा लॉकडाउन की जानकारी प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने दी है। नए आदेशों के तहत 3 मई दिन सोमवार से अगले 7 दिन तक प्रदेश में पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा। बता दें, प्रदेश में मात्र 8 दिनों में 1 लाख नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके साथ ही पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 5 लाख पार कर चुका है। अब प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 5,03,583 आंकड़ों में दर्ज की जा चुकी है। इनमें से इन आंकड़ों में दर्ज मामलों के अनुसार 5,582 मरीजों की जान जा चुकी है। वहीं 3,94,509 मरीज ठीक होकर भी घर जा चुके हैं। आपको यह भी बता दें कि एक हफ्ते के लॉकडाउन के दौरान लोगों की आवाजाही के लिए भी क्या प्रावधान किया गया है, जिसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। आपको बता दें ये शर्तें क्या है। आपदा प्रबंधन की राज्य कार्यकारी कमेटी के चेयरमैन हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन की ओर से जो निर्देश जारी किए गए हैं, उन निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि उक्त जिलों में सभी नागरिक घरों में रहें। किसी भी नागरिक को उक्त अवधि में पैदल या वाहन से सड़क पर या सार्वजनिक स्थानों पर घूमने की अनुमति नहीं होगी। स्पष्ट किया गया है उक्त निर्देशों में जिन व्यक्तियों और सेवाओं को इस लॉकडाउन के दौरान छूट दी गई है, उनमें ऐसे लोग जो लॉ एंड ऑर्डर या आपात सेवाओं में तैनात होंगे। इनमें म्युनिसिपल सेवाएं, पुलिस, सेना, सीएपीएफ के वर्दीधारी कर्मचारी, स्वास्थ्य, बिजली, अग्निशमन, फायर ब्रिगेड, मान्यता प्राप्त पत्रकार, कोविड-19 के अंतर्गत काम कर रहे सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। इस अवधि के दौरान पहचान पत्र दिखाकर ही इन्हें आने जाने में छूट मिल सकेगी। यह आदेशों में स्पष्ट किया गया है। इसके अलावा किसी भी परीक्षा में शामिल होने के लिए या परीक्षा में ड्यूटी आदि पर जाने वाले लोगों को भी एडमिट कार्ड, पहचान पत्र दिखाकर आने जाने की छूट मिलेगी। आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगे लोगों पर भी आने जाने में कोई रोक नहीं लगेगी। यह भी स्पष्ट कहा गया। राज्य के अंदर व बाहर आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों पर भी किसी तरह की कोई रोक नहीं रहेगी। ऐसे कार्यों में लगे वाहनों को पास उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये पास लोडिंग व अनलोडिंग के स्थानों की वेरिफिकेशन के बाद ही जारी किए जाएंगे। ये भी आदेशों में स्पष्ट किया गया है। वहीं इनके अलावा नागरिक अस्पताल, पशु अस्पताल, सभी संबंधित मेडिकल सेवाएं, मैन्युफैक्चरिंग और वितरण यूनिट्स को भी छूट रहेगी। यह भी आदेशों में स्पष्ट किया गया है। यह सुविधा सरकारी और निजी क्षेत्र के लिए लागू रहेगी। इनमें डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधि केंद्र सहित और मेडिकल उपकरण की दुकानें, लैबोरेटरी, फार्मा रिसर्च लैब, क्लिनिक, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस आदि को काम करने पर छूट रहेगी। सभी स्वास्थ्य कर्मियों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, अस्पताल की सहायता के लिए जो आवश्यक सेवाएं हैं, उनके लिए आवागमन की अनुमति जारी रहेगी। इसके अलावा जिन अन्य आवश्यक वाणिज्यिक एवं निजी सेवाओं को छूट रहेगी, उनमें टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण एवं केबल सेवा, आईटी और आईटी संबंधी सेवाओं के अलावा ई कॉमर्स के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी की भी छूट रहेगी। यह भी स्पष्ट किया गया है। इनमें भोजन, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल उपकरण आदि की डिलीवरी भी शामिल है। पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस आदि के स्टोर और आउटलेट्स भी खुले रहेंगे। बिजली निर्माण, प्रसारण और वितरण संबंधी सेवाएं
जैसे कोल्ड स्टोर, वेयर हाउस, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस के अलावा भी खेती से जुड़े कार्यों के लिए किसानों और मजदूरों के आवागमन पर छूट रहेगी। लॉकडाउन के दौरान ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार रेस्टोरेंट और होटल आदि केवल होम डिलीवरी के लिए ही खोले जाएंगे। राज्य में अंतर्राज्यीय कटाई और बिजाई के कार्यों के लिए कृषि एवं बागवानी में उपयुक्त होने वाले उपकरणों के लिए राज्य के अंदर व राज्य के बाहर आवागमन में छूट रहेगी। इसी प्रकार एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के लिए आने जाने वाले यात्रियों को भी छूट दी जाएगी लॉकडाउन के दौरान। वहीं जिला मजिस्ट्रेट या अन्य प्राधिकृत से पूर्व अनुमति जो ले चुके हैं विवाह समारोह के लिए शर्तों के साथ छूट रहेगी। इसके अलावा इंडोर कार्यक्रम के लिए 30 और आउटडोर के लिए 50 व्यक्तियों से अधिक का कार्यक्रम नहीं किया जा सकता। यह भी आदेशों में स्पष्ट कहा गया है। मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए निर्देशों में यह स्पष्ट कहा गया है कि इस लॉकडाउन की अवधि में छूट प्रदान की गई है। इसके बावजूद जो भी प्रोटोकॉल स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर बताए जाएंगे उसके अनुसार संगठन नियोक्ता उनका सख्ती से पालन करवाना सुनिश्चित करेंगे। यहां यह भी बता दें कि सभी औद्योगिक इकाइयों, उद्योगपतियों एवं संबंधित को सरल हरियाणा पोर्टल के पास के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। जारी निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संबंधित क्षेत्रों में उक्त प्रतिबंधों का पालन न करने वालों के खिलाफ सेक्शन 51 से 60 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अलावा आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।